गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्लास है आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की। ठीक है, जैसे हमारी क्लासेस काफ़ी दिन से चली रही हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको लगभग बता ही चुके थे। उसके बाद डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर स्टार्ट किया था। ज़रूरत क्यों पड़ी थी डीएसबी-एससी की कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा था कि उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तो ट्रांसमिट हो ही रहे थे, साथ में आपका कैरियर सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा था। जबकि जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर थी वो कहाँ स्टोर थी? साइड बैंड में स्टोर थी। तो इन्फॉर्मेशन साइड बैंड में होने के बावजूद भी आपका क्या था? कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, जो कि क्या है? एक वेस्टेज ऑफ पावर है, क्योंकि कैरियर में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर तो होती नहीं है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अभी तक क्या हो रहा था कि कैरियर भी ट्रांसमिट हो रहा था, जो एक तरीके का पावर का क्या था? वेस्टेज था। ठीक है, तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए क्या आया आपका? डीएसबी-एससी। ठीक है, ये होता है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। कि आपके साइड बैंड तो दोनों ट्रांसमिट हुए, बट जो आपका कैरियर पार्ट था वो क्या हो गया? सप्रेस्ड हो गया या रिमूव हो गया। तो इससे क्या एडवांटेज मिला कि जितना आपकी अभी तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के साथ जो फालतू एनर्जी या टाइम आपका कैरियर ट्रांसमिट करने में लग रहा था वो अब बच गया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये स्टार्ट किया था, सिग्नल आपको बताया था कि जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है तो क्या होता है आपका? ST = AC 1 + MA M1T, या आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मली cos ω-mt मल्टीप्लाइड cos ω-ct। ठीक है, ये तो था आपका नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर मैं इसी को क्या करूं? मल्टीप्लाई अंदर करूं, मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा AC cos ω-ct प्लस AC × MA cos ω-mt मल्टीप्लाई cos ω-ct। ठीक है, तो पहले भी कई बार आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये प्राइमरी पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये क्या होता है? आपका कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्या होता है? CT AC cos ω-ct। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये होता है आपका साइड बैंड पार्ट। ठीक है, ये साइड बैंड सिग्नल। ठीक है, तो अभी तक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या हो रहा था कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें क्या कैरियर भी ट्रांसमिट हो रहा था और साइड बैंड भी ट्रांसमिट हो रहा था। जबकि जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है? सिर्फ साइड बैंड में स्टोर होती है। तो साइड बैंड में स्टोर होती है, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था ये क्या है? वेस्टेज है आपका पावर का एंड टाइम का। ठीक है, पावर का भी वेस्टेज था और क्या था? इतनी पावर, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने में जितनी पावर लग रही थी वो भी वेस्टेज थी, और जितना टाइम लग रहा था इसमें वो भी वेस्टेज था। जबकि क्योंकि हमारा क्या है? हमें सिर्फ इतना सिग्नल ट्रांसमिट करना है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अब टेक्निक आई थी आपकी क्या? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या बोलता है आपका कि इसमें क्या था कि सिग्नल तो ऐसे ही ट्रांसमिट हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट इसी तरीके से हुआ, बस डिफरेंस कहाँ आया कि जो आपका कैरियर पार्ट था वो क्या हो गया? सप्रेस्ड हो गया या रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका डीएसबी-एससी सिग्नल आया वो किस तरीके से आया था? S' = सिर्फ साइड बैंड पार्ट, दैट इज AC cos AC मल्टीप्लाई MA मल्टीप्लाई cos ω-mt × cos ω-ct। ठीक है, इसी को अगर हम क्या लगाएं? cos C cos D का फॉर्मूला लगाएं तो कुछ इस तरीके से आता है AC MA और 1/2 वहां से आ जाएगा, तो ये डिवाइड बाई 2 cos C + D दैट इज cos ω-C + ω-mt प्लस cos C - D दैट इज ω-C - ω-mt। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था? ये सिग्नल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है आपका? पहले भी न्यूमेरिकल भी कराए हैं कि ω-C + ω-m, ये होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी? अपर साइड बैंड की। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ω-C - ω-m, तो ये होता है आपका किसका? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर साइड बैंड की। तो इस तरीके से क्या था कि डीएसबी-एससी सिग्नल में क्या है आपका? सिर्फ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट हुआ। जबकि आपका अभी तक क्या था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में साइड बैंड तो ट्रांसमिट हो ही रहे थे, साथ में क्या ट्रांसमिट हो रहा था आपका? कैरियर सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा था। तो अब क्या हो गया? कैरियर सिग्नल रिमूव हो गया, उतनी पावर आपकी सेव हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट इसका बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि जैसे ये सिग्नल इस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है तो इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से आता है, ठीक है। और उसके बाद पावर सेविंग भी आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं। किस तरीके से आपका, अगर आपका कोई मैसेज सिग्नल एमटी है और उसका क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन एम ओमेगा इस तरीके से है, ठीक है, माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में क्या होता था, स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आता है या आउटपुट वेवफॉर्म आपकी कुछ इस तरीके से आती है। ST क्या था आपका कि सबसे पहले जो आपकी मैसेज सिग्नल होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, लो फ्रीक्वेंसी या जीरो फ्रीक्वेंसी पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। जब सिग्नल मॉड्यूलेटेड हो जाता है तो सिग्नल कहाँ कंसंट्रेटेड हो जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी या जिसको हम क्या बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाता है कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आपका किस तरीके से आता था, ये एक कैरियर सिग्नल और साथ में इसके साथ क्या आता था, ये जो आपका मैसेज सिग्नल है ये ट्रांसमिट हो गया। तो ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती थी आपकी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती थी आपकी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक। ऐसे आपका मिरर इमेज कहाँ बनती है, नेगेटिव साइड में बनती है। तो कुछ इस तरीके से इमेज आती थी, ये माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इस सिग्नल में आपका क्या था, इस सिग्नल में तीन चीजें थी, एक था आपका क्या कैरियर पार्ट, ठीक है, दूसरा था आपका ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड, ठीक है। ऐसे नेगेटिव साइड में भी ये कैरियर पार्ट, ये लोअर साइड बैंड और ये अपर साइड बैंड, ठीक है। तो क्या था इस सिग्नल में कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था आपका साइड बैंड भी ट्रांसमिट हो रहे थे और कैरियर भी ट्रांसमिट हो रहा था, जबकि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ कहां स्टोर होती है, साइड बैंड में ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका कैरियर सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा था ये क्या था, वेस्टेज ऑफ पावर था। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए आपका क्या है DSP-SC सिग्नल आया। इस DSP-SC सिग्नल में क्या था कि आपका कैरियर पार्ट रिमूव हो गया। तो जो आपका आउटपुट स्पेक्ट्रम DSP-SC सिग्नल का आता है कुछ इस तरीके से आता है S-T, ठीक है। सिग्नल अब भी कहां कंसंट्रेटेड था, कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर था, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ऐसी नेगेटिव साइड में ये माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। तो ये है आपका स्पेक्ट्रम किसका, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSP-SC का, ठीक है। इसमें क्या है आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे कि जो ये आपका कैरियर पार्ट है ये इस सिग्नल में क्या था, रिमूव था। सिर्फ क्या पास हुआ आपका साइड बैंड ट्रांसमिट हुआ है, चाहे वो अपर साइड में इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, अगर मैं ओमेगा सी से ऊपर की बात करूं तो चाहे वो अपर साइड बैंड हो, ये इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से मैं अगर लोअर नीचे की बात करूं तो ये आपका लोअर साइड बैंड, ठीक है। ऐसे नेगेटिव साइड में ये लोअर साइड बैंड आपका और ये अपर साइड बैंड। तो क्या हुआ था आपका सिर्फ कैरियर पार्ट ट्रांसमिट नहीं हुआ और आपकी सारी इंफॉर्मेशन किससे, साइड बैंड से पूरी ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। तो ये था आपका DSP-SC। अब एक चीज सिमिलर रही है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और DSP-SC सिग्नल में, वो था आपकी बैंडविड्थ, ठीक है। आप यहां पे भी देख रहे होंगे कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक है, ठीक है। जहां से अगर मैं बैंडविड्थ कैलकुलेट करूं तो क्या होता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कुल मिला के आ जाता है 2 ओमेगा एम। और जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
या ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल्स। तो ऐसे ही अब भी क्या हो रहा था, डीएसपी एससी के केस में भी सेम बैंडविड्थ चल रही थी आपकी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक। तो यहां पर भी मैं बैंडविड्थ कैलकुलेट करूंगा तो सेम वैल्यू है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ओमेगा सी से ओमेगा सी तो दैट इज 2 ओमेगा एम। तो एक चीज तो अभी भी कॉमन थी क्या, इसकी बैंडविड्थ, सिर्फ डिफरेंस कहां आया था कि आपकी जो पावर ट्रांसमिट करने में लग रही थी वो क्या है, वो पावर रिक्वायरमेंट घट गई है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको डिस्कस भी किया था कि जो पावर सेविंग आई थी आपकी डीएसपी एससी के केस में, पावर सेविंग आई थी वो कितनी आई थी, 66.66% क्या है, पावर सेव हो रही थी एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो 66.66 पावर आपकी सेव हो रही थी। तो इसी का वो फर्दर आगे चलते हैं अब। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, डीएसपी एससी का। पावर का जो फॉर्मूला आया था, पावर का फॉर्मूला क्या आया था आपका, एसी स्क्वायर, जो डीएसपी एससी के लिए पावर आई थी टोटल पावर, एसी स्क्वायर एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आपका पावर का फॉर्मूला आया था। ठीक है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए क्या था, ये तो सिर्फ कैरियर पार्ट का है। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगी, कैरियर पावर भी हो जाएगी। ठीक, तो इसी के आगे अब क्या है कि आपका क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गई, पावर हो गई, पावर सेविंग हो गया। नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ डीएसपी एससी सिग्नल। ठीक है, ये ध्यान से देख लें, इसमें क्या है आपका बैंडविड्थ क्या रही, सेम रही, और पावर का फॉर्मूला चेंज हो गया तो पावर सेविंग कितना आ गया आपका, 66.66% पावर सेविंग आ गई। नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ डीएसपी एससी सिग्नल। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार आपको बस रिव्यू दिखाया फिर से। नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ डीएसपी एससी सिग्नल। जनरेशन ऑफ डीएसपी एससी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डीएसपी एससी सिग्नल का जनरेशन किससे होता है। इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये है आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर आपका यूज होता है किस सिग्नल के लिए। ठीक है, तो यूज किसके लिए होता है आपका, डीएसपी एससी सिग्नल को जनरेट करवाने के लिए होता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये होता है आपका, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको। इट इज अ मिक्सर which mixes input audio frequency signal with रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लें। पहला पॉइंट है कि इट मिक्सेस, बैलेंस मॉड्यूलेटर आपका बेसिकली क्या करता है, इट मिक्सेस या इट इज अ मिक्सर विच मिक्सेस इनपुट ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करता है, कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करता है। और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, मिक्सेस कैरियर सिग्नल एंड जनरेट्स एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, generates an amplitude modulated signal
विदाउट और सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, आपका इनपुट ऑडियो सिग्नल को किसके कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करता है और क्या करता है, एक ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है जो क्या होता है, विदाउट कैरियर होता है, जिसमें कैरियर पार्ट नहीं होता है या कैरियर सिग्नल आपका जनरेट नहीं होता है। ठीक है, ये नोट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका the output of balanced modulator is an amplitude modulated signal, amplitude modulated signal without कैरियर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी नीचे लिख चुके थे, क्या आपका कि एक ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है जिसमें कैरियर पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी बात को हम बोल सकते हैं द आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर इज ओनली साइड बैंड सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, सिर्फ क्या होता है आपका साइड बैंड पार्ट होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और हम लोगों को पता है कि साइड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, साइड बैंड में ही सिर्फ स्टोर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका कि दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट्स with saving of carrier power। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ध्यान रखें इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी साइड बैंड पार्ट में। ठीक है, चाहे वो अपर साइड बैंड हो या लोअर साइड बैंड हो। ठीक, इन्फॉर्मेशन वहां स्टोर होती है। तो अब क्या हो रहा था आपका, सिर्फ कैरियर ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, साइड बैंड आपके पूरे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ट्रांसमिट होती है विथ सेविंग कैरियर पावर। ठीक है, इसी को आप एक और पॉइंट भी बोल सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द आउटपुट ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज, ये क्वेश्चन अक्सर एक एक नंबर में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसलिए पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको। द आउटपुट ऑफ अ बैलेंस मॉड्यूलेटर इज अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें कि जो आउटपुट होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर का वो क्या होता है, सिर्फ अपर साइड बैंड, यहां पर लिख लें इज ओनली अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ऑफ एएम सिग्नल। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि डीएसबी एसटी सिग्नल में कैरियर पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और उसी से क्या हो रही थी, पावर सेविंग भी हो रही थी आपकी किसमें, डीएसबी एसटी सिग्नल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके, बैलेंस मॉड्यूलेटर के। आगे देखते हैं डिवाइस किस तरीके से होती है। अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाऊं इसका, तो होता क्या है, यहां से आपका ये कोई ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल
ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। यहां पर आपका क्या लगा होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहां इस पे आपका क्या आ रहा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, ठीक है। और आउट में आपका क्या आ रहा होता है, DSB SC सिग्नल, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही होती है, जैसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन लिखाई थी कि बैलेंस मॉड्यूलेटर मिक्सेस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है इनपुट सिग्नल, या इसको आप बोल सकते हैं क्या होता है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। और किसके साथ मिक्स होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स होता है, ठीक। और जनरेट करता है क्या, DSB SC सिग्नल को। अब देखते हैं इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, कि किस तरीके से वर्किंग इसका जो होता है, ऑपरेशन किस तरीके से होता है इसका, ये नोट कर लें जल्दी। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो पहले डिवाइस बना के दिखाते हैं कैसा होता है। ये आपका कोई पहला मैसेज सिग्नल M1T दैट इज ट्रांसमिटेड टू बैलेंस मॉड्यूलेटर फर्स्ट, ठीक है। यहां से आपका एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, नीचे लगा हुआ होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर 2, ठीक है। और दोनों के लिए इनपुट क्या होता है, यहां से कैरियर सिग्नल होता है, ठीक। यहां से ये दूसरा क्या है, एक मैसेज सिग्नल M1T और दूसरा सिग्नल M2T ले लें, या अगर आप सेम सिग्नल ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, इससे क्या होना चाहिए, अपोजिट फेज का होना चाहिए। तो चाहो तो M1T और M22 ले लो, ये डायरेक्टली अपोजिट फेज देके -MT ले लेते हैं, ठीक है। ये MT मैसेज सिग्नल, यहां से -MT, ठीक। ये क्या होता है यहाँ पर, एडर, या आप बोल सकते हैं मिक्सर, ठीक है। और आउटपुट सिग्नल आता है आपका DSB SC सिग्नल, ठीक है। तो यहां से क्या सिग्नल आएगा, पहला आपका ये आता है आपका ST जैसे जनरलाइज फॉर्म बताई थी बैलेंस वो DSB SC सिग्नल की, MT इंटू CT। तो ये आ जाएगा आपका AC AM cos ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT, ठीक है। इस तरीके से सिग्नल आ सकता है, ठीक है। और अगर ये तो कब आता है, जब हमने डायरेक्ट यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगा रहा हूँ, अगर हमने सिंपल क्या किया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगाया है, यहाँ पे भी अगर हमने सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगाया है, तो जो आपका आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से सिग्नल जनरेट होगा। क्या आता था, ST AC 1 + MA cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT, ठीक है। या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते थे, M1T भी लिखते थे, तो ये MT भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक।
ऐसे ही आपका नेक्स्ट सिग्नल क्या है, इसका अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखते हैं तो ये आ जाएगा, ये S1t, दिस इज S2t इज इक्वल टू AC 1 माइनस, यहां पर MT क्या है, माइनस है, तो 1 माइनस MA M1t cos ओमेगा CT। ठीक है, तो ऊपर वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से आपका क्या जनरेट हो गया, AC 1 प्लस MA M1t cos ओमेगा CT, और नीचे वाले से MT माइनस था तो 1 माइनस MA M1t cos ओमेगा CT। ठीक है, फाइनली ये दोनों सिग्नल कहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं, एडर के पास जा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर से प्लस है नीचे से माइनस है, तो यह आ जाएगा आपका S डैश टी दैट इज DSB SC सिग्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिग्नल प्लस ये सिग्नल, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो सेकंड पार्ट है ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस है, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 2AC cos ओमेगा CT। ठीक है, 2AC cos ओमेगा CT। एक मिनट, ये बीच में माइनस है, पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, ये आएगा इस तरीके से कुछ आपका AC cos, अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो ऊपर वाला क्या आएगा आपका, AC cos ओमेगा CT प्लस AC MA M1t cos ओमेगा CT। ठीक है, ये तो आ गया आपका S1t, और माइनस होना है इसमें से क्या, AC, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो AC cos ओमेगा CT माइनस AC MA M1t cos ओमेगा CT। अब ठीक है, ठीक है, वो अपोजिट साइन कट गए थे, तो अब क्या हो जाएगा, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा आपका, यहां पर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपका कटेगा कौन सा, AC cos ओमेगा CT, AC cos हो, ये कैरियर पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, जैसा कि DSB SC सिग्नल में होता ही था। आपका आउटपुट सिग्नल आपका आ जाएगा S डैश T इज इक्वल टू 2AC MA M1t इंटू cos ओमेगा CT। ठीक है, तो ये आ गया आपका DSB SC सिग्नल का आउटपुट, जिसमें क्या है, कैरियर पार्ट रिमूव है, सिर्फ क्या है आपका साइड बैंड पार्ट है, यहां से cos ओमेगा MT भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा cos ओमेगा CT प्लस cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT और cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। ठीक है, तो ये है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का क्या ब्लॉक डायग्राम। ये दो मैसेज सिग्नल आपके अपोजिट फेज के, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से दूसरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से पास करा के, यहाँ पर ये एडर है, ये क्या है आपका कैरियर जनरेटर है, जो दोनों के लिए क्या करेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी या कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। तो फाइनली आपका क्या आ गया, DSB SC सिग्नल कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसका ऑपरेशन आपको लिखा भी देते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ये नोट कर लें आप जल्दी। नेक्स्ट है इसका जो ऑपरेशन है वो नोट करते हैं।
तो ऑपरेशन में पहला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में व्हेन टू सिग्नल्स ऑफ different when two signals of different frequencies are passed through non-linear resistance, ठीक है, when two signals of different frequencies are passed through non-linear resistance, then output generated signal will be an amplitude modulated signal, ठीक है, without carrier, ठीक है। अगर कोई दो सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कहां से पास करे जाते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस से पास करे जाते हैं, तो जो आपका आउटपुट सिग्नल जनरेटेड होगा वो कैसा होगा, एक ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जिसमें कैरियर पार्ट रिमूव्ड होगा या कैरियर पार्ट नहीं होगा। अब यहां पर एक टर्म आई है आपकी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कौन सी डिवाइस होती है, ऐसी डिवाइस, जैसा आपने पढ़ा होगा कि लीनियर रेजिस्टेंस या लीनियर डिवाइस, पता होगा आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, लीनियर डिवाइस होता है। क्यों लीनियर डिवाइस होता है कि क्यों क्या करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ बेसिकली आपका होता क्या है, ओम्स लॉ होता है कि किसी भी सर्किट में अगर किसी भी क्या है आपका, अगर करंट आई है किसी सर्किट में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अप्लाइड वोल्टेज V के। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज V चेंज होते जाएगा, आपकी करंट I भी चेंज होते जाएगी। तो यहां से ये निकलता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। दिस इंप्लाइज वोल्टेज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो ऐसा रिलेशन यहां पर आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ते जाती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाती है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है आपका कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती गई करंट भी लीनियरली बढ़ते जाती है, ठीक है। तो जो भी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करती है, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करती है, वो कैसी होती है आपकी, लीनियर डिवाइस होती है। इसीलिए रेजिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं आप, लीनियर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है, यहां पर आया है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो लीनियर की बात करते हैं अगर, तो ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या करें, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। पर नॉन लीनियर डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ता नहीं बल्कि क्या होता है, करंट घटने लगता है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है वो क्या होता है आपका, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसमें आगे देखते हैं, पॉइंट दिखवा देते हैं आपको डायरेक्टली। These non-linear resistance devices may be, क्या हो सकता है, डायोड हो सकता है आपका, बीजेटी हो सकता है, एफईटी हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो जो आपका नॉर्मली बैलेंस मॉड्यूलेटर बना होता है वो डायोड, बीजेटी और एफईटी सर्किट से ही बना होता है, ठीक है। तो जो ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की डिवाइस है यहाँ पर, वो कौन सी होती है, या तो वो डायोड से बनी होगी या बीजेटी से बनी होगी या एफईटी से बनी होगी, ठीक है। नॉन लीनियर डिवाइस आपको बता दी कि ऐसी डिवाइस जिसके लिए क्या है, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, करंट घटने लगता है, ठीक है। जबकि लीनियर डिवाइस के लिए क्या होना चाहिए था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाए वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ते जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये था आपका
ठीक है, पहला डीएसपी एससी सिग्नल बैलेंस मॉड्यूलेटर के थ्रू था, देखा आप। सिर्फ साइड जिसमें पार्ट, तो अब क्या है आपका तो पहले डिवाइस है आपकी सिंक्रोनस डिटेक्टर, जिसमें क्या होता है एक कैरियर ऑसिलेटर लगा हुआ होता है और वहां से क्या हो रहा था आपका से एक कैरियर सिग्नल जनरेट हो रहा होगा और इनपुट में क्या है आपका जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल का आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं डीएसपी सिग्नल का जो सिग्नल आता था वो क्या आता है आपका इस तरीके से आता था, एसी में डिवाइड बाय 2 सिर्फ साइड बैंड पार्ट आता था। ये जब हमने जनरलाइज लिखा था तो डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं। जनरलाइज क्या लिखा था हमने, ये लिखा था mt मल्टीप्लाई बाई ct, जहां पर mt आपका क्या होता है, ये होता है आपका मैसेज सिग्नल और ये होता है आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं तो याद आता है आपका mt मल्टीप्लाइड बाई ac cos ओमेगा ct। ठीक है, कैरियर सिग्नल के पार्ट की वैल्यू रख दी ac cos ओमेगा ct। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है कि ये तो आपका क्या था
डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल था, तो यहाँ पर डिमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एज अ इनपुट वर्क करेगा, कैरियर ऑसिलेटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा आपका, अगर यहाँ पर वोल्टेज आपका या आउटपुट V1 है तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी S डैश टी मल्टीप्लाई AC कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। ये कैरियर है तो यहाँ से ये AC कॉस ओमेगा सी टी क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, MT, अगर S डैश टी की वैल्यू रखते हैं, ये DSP-AC सिग्नल रखते हैं तो MT AC कॉस ओमेगा सी टी, तो AC मल्टीप्लाई AC ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर MT इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आपका क्या, यहां पर आपका सिग्नल आ जाएगा AC स्क्वायर MT कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, दो पास थीटा है, तो हम लोगों को पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 2 ओमेगा सी टी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो लो पास फिल्टर से पास करवाते हैं हम, तो सिर्फ कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होगी, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है या जो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ वो पास होगी। जितनी भी आपकी हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, पास नहीं होगा। तो ये आएगा आपका आउटपुट, ठीक है, आफ्टर लो पास फिल्टर, ठीक है। लो पास फिल्टर के बाद आउटपुट कैसा आएगा आपका AC स्क्वायर, जैसे अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले cos 2 ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो क्या है cos 2 ओमेगा सी टी कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो लो पास फिल्टर से ये वाला पार्ट तो पास नहीं होगा। सेकंड टाइम के सिग्नल मल्टीप्लाई होगा AC स्क्वायर MT मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर MT और डिवाइड बाई 2, तो सिंगल ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका पास हो जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर MT यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2। तो आफ्टर लो पास फिल्टर ये क्या आ गया आपका, आउटपुट सिग्नल आ गया किसके लिए, सिंक्रोनस डिटेक्टर के लिए, ठीक है। अगर जैसे हमने बात की थी कि जैसे हमने अभी क्या लिया था कि जो ये कैरियर सिग्नल था कहाँ गया, जैसे ये कैरियर ऑसिलेटर से क्या हो रहा था, ये सिग्नल पास हो रहा था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पिछली बार सिंक्रोनस डिटेक्टर में देखा था, क्या लिया था, फेज शिफ्ट फाई लिया था। तो ये तो कब है, जब फाई इज इक्वल टू 0 है। अगर सिग्नल में कुछ फेज शिफ्ट होता है तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, अगर मैं यहां से फिर से स्टार्ट करूं तो ये क्या हो जाता है आपका V1 इज इक्वल टू S डैश टी मल्टीप्लाई AC कॉस ओमेगा सी टी प्लस 5, इस तरीके से सिग्नल आ जाता, ठीक है। तो वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो S डैश टी क्या था आपका MT इंटू सी टी था, तो यह आ जाएगा आपका AC कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई MT, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये तो मल्टीप्लाई AC कॉस ओमेगा सी टी प्लस 5, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले क्या लिया था, फेज शिफ्ट 0 लिया था, तब आपका सिग्नल इतना आ रहा है। इनकेस अगर इनपुट में कुछ फेज शिफ्ट 5 होता तो आपका क्या था, सिग्नल कुछ इस तरीके से आता, जो V1 जो हमने निकाला था वो कुछ इस तरीके से आता, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये AC ये हो गया आपका AC स्क्वायर, ठीक है, MT आपका मैसेज सिग्नल है एज इट इज आ गया, और ये हो गया cos C cos D, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos C cos D क्या होता है, इक्वल्स टू cos C प्लस D और प्लस cos C माइनस D। तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के ये फ्रीक्वेंसी प्लस ये फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज cos ओमेगा सी टी प्लस 5 प्लस ओमेगा सी टी, तो ओमेगा सी टी 2 ओमेगा सी टी प्लस 5, ठीक है, और प्लस cos C माइनस डी। तो इस फ्रीक्वेंसी में से ये माइनस होगा तो ओमेगा सी से ओमेगा सी कट जाएगा, बचेगा कितना, cos 5, ठीक है। तो ये तो आ गया कब तक, जब तक आपका V1 था। अब इसके बाद जब ये लो पास फिल्टर से पास होगा, तो जैसा आपको पहले भी बताया कि लो पास फिल्टर के केस में क्या होता है, जितनी भी आपकी हायर फ्रीक्वेंसी है दैट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सिर्फ कौन सी पास होंगी, लोअर फ्रीक्वेंसी पास होंगी। तो आपका जो आउटपुट आना था V0 वो आना है अब AC स्क्वायर
ये ऊपर लिख दे रहे हैं, तो जो ये आउटपुट आएगा वो आएगा आपका, ये cos c प्लस डी था तो अपॉन में 2 भी आएगा भाई, क्योंकि 2 cos c cos d का फॉर्मूला होता है। तो ये आएगा आपका ACMT डिवाइड बाई 2, ठीक है, और इंटू cos फाइव, क्योंकि ये वाली टर्म तो पास होगी नहीं, तो इंटू cos फाइव। तो अगर आपका फेज शिफ्ट 5 होता क्लियर में तो ये आउटपुट आता, ठीक है। ये तो है विदाउट फेज शिफ्ट, ठीक है, और ये है विद फेज शिफ्ट। ठीक, सेम लास्ट टाइम की तरह कंडीशन आती है कि अगर फाइव इजिकल्स टू 0 होगा तो V नॉट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, और इसको क्या बोलते थे हम, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट बोलते थे, ठीक है, कि जब आपका 5 फेज शिफ्ट 0 नहीं, फेज शिफ्ट जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो और यहां से इसको क्या बोलते थे, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि जब आपका इनपुट कुछ होने पर और अगर आपका फेज शिफ्ट कुछ 90 डिग्री का आ जाता है और वो क्या कर रहा है, आउटपुट 0 जनरेट कर रहा है, तो आपका क्वाड्रेचर, इसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट बोलते थे। तो ये है आपका DSP-SC सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसमें क्या है, सिंक्रोनस डिटेक्टर था, ठीक है। सिंक्रोनस डिटेक्टर में बेसिकली होता क्या है, एक कैरियर ऑसिलेटर लगा हुआ होता है जो क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल जनरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है किससे, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और वहां से जो ये लास्ट में आपका आया है, चाहे वो विदाउट फेज शिफ्ट हो जो कि क्या है आपका AC² MT डिवाइड बाई 2, या विद फेज शिफ्ट हो जो कि क्या है ACMT डिवाइड बाई 2, ये AC नहीं है, AC² है आपका, AC² MT डिवाइड बाई 2 इंटू cos फाइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिमॉड्यूलेशन ऑफ DSP-SC सिग्नल। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं कि डिमॉड्यूलेशन तक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, और इसके बाद जो इसमें कमियां थी वो किस टेक्निक ने पूरी की, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम कल से यही कंटिन्यू रखेंगे, जैसा हमारा टाइमिंग रहता है 8 से 9 का कम्युनिकेशन का। तो आज रोक